हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। तुम्हारी बड़ी समस्या रहती है, हर वीडियो पर कमेंट करते होगे भाई देख लिया, भाई देख लिया, कुछ नया बता। तो देखो ये लो, वैसे माल तो पुराना है लेकिन एक नंबर का है और उम्मीद है तुमने नहीं देखा होगा। तो अभी हम देखेंगे टॉप 5 रोमांटिक हिडन जेम्स। नंबर 5 पर आता है बर्किंग। यहाँ पर तुम्हें कहानी देखने मिलती है श्रोता की। श्रोता जो है उसके अंदर भी वो वाली प्रॉब्लम है, उसे जो छोटी छोटी लड़कियां होती है ना, क्यूट क्यूट, उसे वो बड़ी पसंद आती हैं। एज में नहीं, हाइट की बात चल रही है, वरना तुम पता नहीं कौन से कमेंट करने लग जाओ। भाई वो वाली चीज नहीं, हाइट में जो छोटी होती है क्यूट क्यूट, उसे वो बड़ा पसंद आती है। तो उसकी एक दोस्त होती है, वो उसे एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए इन्वाइट करती है। वो मना नहीं कर पाता, क्यूट जो है, तो चला जाता है। और वहां पर जाके उसे मिलते हैं कुछ अतरंगी फरिश्ते, जो कि सब के सब उसके कोवर्कर हैं, जिनमें से 3 शेफ हैं, एक वेटरेस है, एक मैनेजर है। कुल मिला के ये 6-7 लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है इन्हें कैसे बातें करनी है, कैसे जीना है और ये क्या कर रहे हैं। बस इन्हें इतना पता है, इन्हें इस रेस्टोरेंट पर काम करना है और पैसे कमाने हैं। तो अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज देखनी है जहाँ पर कैरेक्टर्स को देखने में मजा आए, सैडनेस वाली चीज एनिमे के अंदर नहीं होनी चाहिए, बहुत ही लाइट हार्टेड रोमांस जिसे देखकर तुम एकदम चिल करो और वो देखते देखते निकल जाए एकदम बढ़िया बढ़िया फील के साथ, तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए है। रहा रोमांस वाला पार्ट, तो देखो एक रेस्टोरेंट में इतने सारे लोग रहेंगे तो रोमांस तो होगा ही, धीरे धीरे होगा बट होगा। नंबर 4, इफ अ टेल ऑफ मेमोरीज। देखो ये जो एनिमे है, इसकी अभी मैं तुम्हें कहानी बताऊंगा, तो जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि स्पॉयलर्स मैं देना नहीं चाहता और स्टोरी इसकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक दिन अपने जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो मिलते हैं, क्योंकि इनमें से एक का एक चोर ने पर्स चोरी कर लिया है और वो दूसरे की साइकिल लेके उसके पीछे भागता है। आगे जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर जो दूसरा वाला होता है वो जब वहां पर पहुंचता है तो वो उसे अपने घर ले जाता है। अब ये दो अनजान लोग उस क्रिसमस की रात को एक साथ बिताते हैं। दूसरी तरफ एक और लड़का है जिसको स्टेशन पर एक दिन एक लड़की दिखती है। वो डेली उस लड़की को देखने के लिए वहां पर जाने लगता है। फिर उसे उस लड़की के बारे में कुछ पता चलता है। क्या पता चला वो तुम छोड़ो, जो वो लड़की है उसकी जो बहन है वो बचपन की दोस्त है अपने मेन कैरेक्टर की, जिसने क्रिसमस की रात एक लड़की के साथ बिताई है। अब समस्या ये है, ये पांचों लोग एक दूसरे की जिंदगी में कुछ इस तरह फंस चुके हैं, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा अब इन्हें क्या करना चाहिए। अब ये रोमांटिक एनिमे है तो तुम समझ ही सकते हो, ये पांचों ही अपनी रोमांटिक फीलिंग्स, स्कूल लाइफ, जिंदगी की भागदौड़ में फंसे होंगे। अब ये इससे कैसे बाहर आते हैं वही तुम्हें देखना है। अगर तुम्हें कोई बढ़िया आर्ट देखनी है जहाँ पर डायरेक्टर और आर्टिस्ट ने अपने आप को निचोड़ के रखा हो, तो फिर तुम इसको देख सकते हो। नंबर 3, माई सेल्फ योर सेल्फ। अगर तुम्हें कुछ रियलिस्टिक देखना है, जिसे देखने के बाद तुम फील कर पाओ हाँ ये रियलिटी है, ये हर किसी के साथ होता है। अगर तुम्हारी एज अच्छी खासी है, तुम 18-20 साल के हो चुके हो, तो फिर तुम इसको फील कर जाओगे। यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर है हिदा का, वो बचपन में एक टाउन में रहता था जहाँ उसके बहुत सारे दोस्त थे। फिर उसे अपने पेरेंट्स के ट्रांसफर के चलते वो जगह छोड़नी पड़ जाती है। वो रोते रोते वो जगह छोड़ता है, उसके दोस्त भी रोते हैं, कोई नहीं चाहता वो यहाँ से जाए। वो सब आपस में बड़े ही अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन फिर कुछ साल बाद जब वो हाई स्कूल में पहुंच जाता है, तब वो अपने होम टाउन वापस लौटता है उन दोस्तों से मिलने। उसे उनके साथ हाई स्कूल करना है और अपने पुराने दोस्तों से मिलना है, एक अच्छी सी लाइफ जीनी है। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचता है तब वो देखता है उसके दोस्त एकदम ही बदल चुके हैं। उन सबके अपने अपने सीक्रेट आ चुके हैं, वो अपनी अपनी जिंदगी में बिजी है। जैसे वो उन सबको छोड़ गया था, अब वैसा कुछ नहीं बचा है। वो लोग अंदर ही अंदर कुछ अलग ही बन चुके हैं। तो अब सवाल ये है, क्या वो इन नए लोगों के साथ भी दोस्ती कर पाएगा। नंबर 2, ट्रू टीयर्स। ये मैंने बहुत पहले देखा था, जब मैंने नया नया एनिमे देखना शुरू किया था तभी देखा था। तो मुझे नहीं पता ये कितना बढ़िया था, क्योंकि तब मेरे लिए एनिमे नए थे और मैं जो देखता था वही अच्छा लगता था। तो मैंने ये एक रात में ही खत्म कर दिया था। अब एक रात में खत्म किया था तो बुरा तो होगा नहीं, इसे लेकर मैं 100% श्योर हूँ। कहानी कुछ ऐसी है, अपना मेन कैरेक्टर सेनिची, उससे पूरा स्कूल जलता है, क्योंकि उसके घर में वो लड़की रहती है जो कि स्कूल की सबसे बढ़िया स्टूडेंट है और वो बहुत सुंदर भी है। समस्या ये है, जैसे वो लड़की स्कूल में रहती है, बाहर रहती है, घर में वो वैसे ही नहीं रहती। उसकी माँ गुजर चुकी है तो घर में वो सिर्फ रोती रहती है, और इस लड़के के घर पर वो इसलिए रह रही है क्योंकि इसके पापा पे उसकी माँ के कुछ एहसान थे। दूसरी तरफ एक लड़की है जिसके आंसू चोरी हो गए हैं, वो रो नहीं पाती और ये रोती रहती है। अब तुम ऐसा मत समझ लेना ये कोई जादू टोने वाला एनिमे होने वाला है जिसमें इसके आंसू उसको दे दिए, दोनों खुश। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही डीप और इमोशनल स्टोरी है, जो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो किसी हाई स्कूल रोमांस एनिमे से एकदम चीयरफुल वाइब एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हें कुछ डीप स्टोरी देखनी है तो फिर ये तुम्हारे लिए है, देखो तुम्हें मजा आएगा। नंबर 1, अ टाउन वेयर यू लिव्ड। इस एनिमे को मैंने रील्स में बहुत देखा है, बहुत लोग कहते हैं अंडररेटेड मास्टरपीस। तो इसका मतलब ये है, ये बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। मैंने इसके 3 एपिसोड देखे थे, मुझे वो ठीक ठाक से लगे। आगे भी कंटिन्यू करना चाहता था पर मैं भूल गया था। आज जब ये वीडियो बनाने के लिए अपनी डायरी खोली तब मुझे याद आया। स्टोरी इसकी कुछ ऐसी है, एक लड़का एक छोटे से टाउन में रहता है, वहाँ पर एक
लड़की जाती है टोक्यो से अपनी फैमिली से मिलने। वो दोनों साथ में कुछ टाइम रहते हैं और फिर वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। वो वापस अपने शहर आ जाती है। फिर कुछ सालों बाद ये लड़का शहर आता है उस लड़की से मिलने। अब आगे क्या होगा वही तुम्हें इसमें देखना है, लेकिन अभी क्या होगा अभी होगा, अभी तुम इस वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और शेयर भी कर देना वीडियो प्लीज। ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो बस मैं उस फील में था तो इस तरीके से बोल दिया है। बाकी अपना ख्याल रखो, हम जल्दी मिलेंगे, टाटा बाय बाय।